एक दिन जगत सेठ भूषण को बुलाकर उससे बोलता है, भूषण, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम गाय और भैंसों का अच्छा ख्याल रख रहे हो, इसलिए दूध की गुणवत्ता भी बढ़ है और गाय पहले से ज्यादा दूध भी दे रही हैं। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 400 रुपए कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। ऐसे ही बीतने लगते हैं। भूषण जगत सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे भूषण के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वह अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुटिया बनवा लेता है। उस गौशाला में सोकर तो नाक से गोबर की गंध अभी भी नहीं जा रही। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से सोने को तो मिलेगा। तब से भूषण जगत सेठ के पास गौशाला में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। भूषण की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन भूषण जगत सेठ से बोलता है, सेठ जी, आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके पास ही काम करता हूं और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूं, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। हाँ भूषण, तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। आए दिन गांव में नए नए चोरी के किस्से सामने आ रहे हैं और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। जगत सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर भूषण से कहता है, देखो भूषण, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है जमींदार का घर। क्या जमींदार का घर? हाँ भूषण, इस गांव के जमींदार बहुत ईमानदार और दयालु हैं। ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा, ऐसा है क्या सेठ जी? ठीक है, फिर आज ही मैं जमींदार जी से मिलकर बात करता हूं और उन्हें अपनी समस्या बताता हूं। उस दिन भूषण जमींदार जी के घर उनसे बात करने जाता है। ए तू रुको, कहां अंदर आए जा रहे हो? वहीं रुक जाओ। जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है। मुझे उनसे कुछ काम है। क्या काम है तुमको उनसे, मुझे जरा बताओ। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा भूषण, बोलो, तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? जमींदार जी, मैं सालों से जगत सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं, पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। अच्छा, कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई फाफे 800 होंगे मेरे पास। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। भूषण, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। भूषण अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। पूरे 500-800 रुपए हैं, आप गिनकर देख लीजिए। गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो जगत सेठ के आदमी हो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। जमींदार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे सुरक्षित हाथों में हैं। अरे भूषण, कोई बात नहीं, धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। भूषण अपने पैसे जमींदार को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ भूषण, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही भूषण ईमानदारी और मेहनत से जगत सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते 2 साल ऐसे ही बीत जाते हैं।
एक दिन भूषण सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर भूषण जमींदार जी के घर चला जाता है। जमींदार जी, मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 5,800 रुपए दिए थे संभालने के लिए। अरे भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। वैसे कौन हो आप? अरे जमींदार जी, मैं भूषण हूँ। पिछले साल मैंने आपको पैसे संभालने के लिए दिए थे, याद आया कुछ? अरे भाई साहब, मेरे पास कितने सारे लोग आते जाते हैं पैसे रखने के लिए, और सभी के साथ मेरा अच्छा व्यवहार होता है। वैसे आपके पास कोई कागजात हैं क्या? क्योंकि मैं हर व्यक्ति से कागज पर ही व्यवहार करता हूं। किसने कितने पैसे दिए, किसके कितने पैसे रखे हैं, सबका व्यवहार रहता है मेरे पास। जमींदार जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। हाँ भूषण, मैं ईमानदारी से ही काम करता हूं, इसलिए तो तुमसे मैं डॉक्यूमेंट्स मांग रहा हूं। क्या तुम्हें पता नहीं, जब तुम किसी से पैसों का व्यवहार करते हो तो तुम्हें सब्ट पेपर पर लिख कर देना पड़ता है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। नहीं जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूं, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना कर। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर भूषण की पिटाई करने को कहता। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश न हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। जमींदार के आदमी भूषण को डंडे से खूब मारते हैं। फिर भूषण दुखी होकर अपने घर चला जाता है। भूषण के शरीर पर घाव के निशान